हाय फ्रेंड, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी पर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन, जिससे कि आपको मेरे चैनल के लेटेस्ट अपडेट मिल सके। ओके फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है रिवर्स ऑफ इंडिया, अर्थात भारत की नदियाँ। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे हिमालयन रिवर्स को, हिमालयन रिवर्स और प्रायद्वीपीय रिवर्स को। और लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, वो डिस्कस करेंगे। तो आप देखते हैं यहाँ पे ये पार्ट जो होता है इसे हम बोलते हैं हिमालयन रिवर पार्ट। तो हम इसमें कुछ फेमस रिवर्स हैं वो डिस्कस करेंगे, उसकी सहायक नदियाँ डिस्कस करेंगे। और ये हमारा है प्रायद्वीपीय पार्ट। इस प्रायद्वीपीय पार्ट में हम कुछ फेमस रिवर हैं उनमें भी डिस्कस करेंगे। तो हम पहले फोकस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स, आपको बता दें क्या डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं ये यहाँ से एक बहुत बड़ी रिवर निकलती है सिंधु, जिसे इंडस इंडस बोलते हैं। ये इंडस रिवर्स यहाँ से होते हुए और पाकिस्तान में एंटर करती है और अरब सागर में गिर जाती है। एक ये रिवर है। और सेकंड जो इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है जिसे बोलते हैं गंगा, वो यहाँ से होते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश में जाती है। इस गंगा की सहायक नदियाँ हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और एक और रिवर है हिमालयन पार्ट में ब्रह्मपुत्र, जिसे तिब्बत में सापो, इंडिया में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। ये डिस्कस करेंगे। ये तीन रिवर्स हैं, इनकी प्रमुख तीन रिवर्स हैं हिमालयन पार्ट की, और उसकी सहायक नदियाँ वो भी हम डिस्कस करेंगे, वो इसके बाद डिस्कस करेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में। और आप देख लें प्रायद्वीपीय पार्ट के कुछ फेमस रिवर्स हैं, जैसे ये रिवर्स है लूनी, ये है माही, ये आप देख सकते हैं नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्ना एंड कावेरी। ये फेमस रिवर्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करते हैं अब सबसे पहले हिमालयन रिवर्स को। आप देखते हैं हिमालयन रिवर्स जो इंडस जिसको बोलते हैं सिंधु, ये सिंधु नदी क्या होती है हमारे लद्दाख पार से होते हुए पाकिस्तान में एंटर करती है और फिर अरब सागर में गिर जाती है। अब इसमें देख सकते हैं ये जो पहले पार्ट था पूरा एक पार्ट जम्मू कश्मीर था, अब ये क्या हुआ, ये पार्ट जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख हो गया। अब क्या है इसकी सहायक नदी, ये जो इंडस है जिसको हम इंडस बोलते हैं, जिसको सिंधु बोलते हैं, इसकी सहायक नदियाँ हैं। पहली सहायक नदी देखिए कौन सी है, ये झेलम। झेलम लद्दाख से निकलते हुए ये जम्मू कश्मीर के बॉर्डर से होते हुए पाकिस्तान में एंटर करती है। उसके बाद दूसरी सहायक नदी है चिनाब, जो हिमाचल प्रदेश से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर में एंटर करती है, फिर जम्मू कश्मीर से ये इस नदी को मिलती है जाके यहाँ पे। फिर उसके बाद हम देखते हैं थर्ड रिवर, ये है रावी, जो हिमाचल प्रदेश से होते हुए ये पंजाब से होते हुए पाकिस्तान में एंटर करती है। उसके बाद अब फोर्थ रिवर देखते हैं, ये है सतलज। ये भी तिब्बत से निकलती है, जैसे इंडस निकलती है वैसे ये भी सतलज भी तिब्बत से निकलती है। ये हिमाचल प्रदेश से होते हुए पंजाब में, फिर पंजाब से होते हुए पाकिस्तान में एंटर करती है। और ये एक है व्यास, जो हिमाचल प्रदेश से पंजाब में आके सतलज को मिलती है। ये पांचों नदियां जहाँ पे मिलती हैं, ये पॉइंट, इसको बोलते हैं पंचनद। क्या बोलते हैं, पंचनद, मतलब पांच नदियों का समूह। और इसके बाद ये पांच नदियों का समूह इंडस से मिलके अरब सागर में गिर जाता है। इधर क्या है, अरब सागर, ये है अरब सागर। तो आपने देखा कि जो सिंधु की जो प्रमुख सहायक नदियां थी कौन कौन सी थी, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। इस पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप देख रहे हैं ये भाखड़ा नागल बांध, जो सतलज नदी पे सबसे बड़ा बांध है भाखड़ा नागल बांध। हमारे इंडिया का सबसे ऊंचा जो डैम है ये भाखड़ा नागल डैम है, ये हिमाचल प्रदेश में है, सतलज नदी पे बनता है। ये फेमस क्वेश्चन आता है, इस पे याद रखिएगा। अब हम डिस्कस करते हैं गंगा। गंगा देखो ये भगीरथी से, उत्तराखंड की गोमुख से निकलते हुए भगीरथी और अलकनंदा, ये दो नदियां हैं, ये जाके देवप्रयाग में मिलती। कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में, तब इसका नाम पड़ता है गंगा। गंगा यूपी में, उत्तराखंड से यूपी में एंटर करती है। उसके बाद ये यूपी से होते हुए बिहार में, और बिहार से पश्चिम बंगाल में, और फिर बांग्लादेश में जाके मिलती है। और जब ये वेस्ट बंगाल में आती है, यहाँ पे दो नदियों में, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक ये शाखा और एक ये शाखा।
तो जो गंगा का जो पार्ट बांग्लादेश में जाता है इसको बोलते हैं पद्मा, और जो वेस्ट बंगाल में है उसे बोलते हैं हुगली। हुगली, ये ध्यान रखिएगा, हुगली। उसके बाद हम देखते हैं जो गंगा की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं हम वो देखते हैं। जैसे यमुना, ऐसी बहुत बड़ी सहायक नदी जो यमुनोत्री से उत्तराखंड से निकलती है और दिल्ली को टच करते हुए यूपी में इलाहाबाद में गंगा से मिलती है। कहाँ मिलती है? इलाहाबाद में गंगा से मिलती है। अब गंगा की भी सहायक नदियां हैं, सॉरी, यमुना की भी सहायक नदियां हैं क्या? चंबल, बेतवा और केन, ये 3 इसकी सहायक नदियां हैं यमुना की। गंगा की और सहायक नदियां देखते हैं, जैसे गोमती है, यूपी से ही निकलती है और वाराणसी में जाके गंगा को मिलती है। कहाँ पे मिलती है? बनारसी, ये गोमती। उसके बाद हम देखते हैं ये है घाघरा, जो नेपाल बॉर्डर से होते हुए यूपी में प्रवेश करती है और यहाँ पे आके मिलती है यूपी में इसको। ये है अदर दूसरी और सहायक नदियां हैं, जैसे ये है गंडक, जिसको बोलते हैं गंडक। ये यूपी नेपाल से होते हुए और ये यूपी छपरा के बॉर्डर के पास मिलती है जाके, यूपी छपरा के बॉर्डर के पास मिलती है जाके। अब तीसरी हमारी है कोसी, ये है कोसी। ये कोसी नदी बिहार नेपाल से होते हुए भी आती है और ये बिहार में एंटर करती है, और बिहार का इसको शोक कहा जाता है। क्यों? इसका जो रास्ता होता है बदलता रहता है, उसमें बहुत बाढ़ आती रहती है, इसलिए कोसी को बिहार का शोक भी बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा। इसकी इधर से एक और गंगा में एक और सहायक नदी है, जैसे ये सोन नदी। ये छत्तीसगढ़ के अमरकंटक के पास से निकलते हुए मध्य प्रदेश से होते हुए यूपी से होते हुए बिहार में इसको मिलती है गंगा को। एक और हमारी सहायक जो है गंगा की सहायक नदी है दामोदर। दामोदर नदी देखो, ये झारखंड से होते हुए वेस्ट बंगाल में हुगली से मिलती है। ये जो गंगा का जो दो शाखाएं में बढ़ जाती है, एक पद्मा और एक हुगली, तो हुगली से ये मिलती है यहाँ पे वेस्ट बंगाल में। दामोदर नदी को वेस्ट बंगाल का शोक कहा जाता है। क्यों? ये भी बहुत बाढ़ और रास्ता बदलने के कारण फेमस है। दामोदर नदी को वेस्ट बंगाल का शोक कहा जाता है, ये याद ध्यान रखिएगा। अब देखिए गंगा की जो सहायक नदियां हैं आपने देख लिया कौन कौन सी है। यमुना, सोन, दामोदर और यमुना हो गई, ये यमुना है, ये सोन हो गई, ये दामोदर हो गई। वैसे ही अब इधर है क्या? गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी, इतनी सहायक नदियां। अब इनको याद कैसे करोगे? अब इसको याद करने का तरीका देखो, 3GKM। 3G मतलब गोमती, घाघरा, गंडक, 3G के, कोसी, M महानद। अब यहाँ पे देखो एक नदी है वेस्ट बंगाल में, महानदी, ये महानदी, ये महानद भी गंगा से आके मिलती है। ये महानद, ये भी वेस्ट बंगाल से होते हुए गंगा को मिलती है। 3GKM, ये दाहिनी साइड से जो गंगा को मिलती है वो सारी रिवर्स हो गई। ये 5 रिवर्स हैं जो गंगा को दाहिनी साइड से मिलती हैं, आप इनको याद कर सकते हो ऐसे। और लेफ्ट साइड से देखो, बाएं साइड से कौन सी मिलती? यशोदा, यशोदा, ये तो फेमस नाम है, याद ही रखोगे। यमुना, सोन और दामोदर। अब इधर देख सकते हो, यमुना, सोन और दामोदर, ये नदी हुई हमारी गंगा की सहायक नदियां। और गंगा ये फेमस नदियां था, आप इसको याद रखिएगा। पूछ लेते हैं कि गंगा का जो उद्गम कहाँ से माना जाता है? गंगोत्री से माना जाता है। भगीरथी का जो उद्गम है वो गोमुख है। गंगोत्री आपको पता है, भगीरथ जरा जो राजा भगीरथ हुए थे, उन्होंने वही जो है गंगा को पृथ्वी पे लाए थे। आपको इसी हिस्ट्री पता होगी। अब यहाँ पे देखो, भगीरथ और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलते हैं, तब इसे गंगा के नाम से जाना जाता है, ये याद रखिएगा। और इसकी सहायक नदी जो यमुना है वो यमुनोत्री से निकलती है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम आते हैं हिमालयन रिवर्स में ब्रह्मपुत्र पे। ये देखिए, ये जो सारी नदियां हैं देख लो, ये सब मानसरोवर से निकल, इंडस भी मानसरोवर से, ये इंडस मानसरोवर से निकलती है। इंडस कहाँ से निकलती है? मानसरोवर से। इंडस मानसरोवर से निकलती है जो सिंधु है, और ये भी मानसरोवर के पास से ही निकलती है, तिब्बत से ही है, ये भी तिब्बत से ही है। तो देख लो, इंडस, सतलज और ब्रह्मपुत्र तीनों ही तिब्बत से निकलती है। ये सतलज है और ये ब्रह्मपुत्र है, देखो। और ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या बोलते हैं? सापो, सापो के नाम से जानते हैं, सापो के नाम से। ये तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सापो के नाम से जानते हैं। और ये अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, असम से होते, ये बांग्लादेश के पास
मिलती है जाके गंगा से। और जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है ब्रह्मपुत्र, तो यहाँ पे एक रिवर है तीस्ता, उससे मिलके ये जमुना के नाम से जानी थी। ये जमुना है, ब्रह्मपुत्र को यहाँ पे जमुना के नाम से जानते हैं। और जमुना, अब देख लो जो ब्रह्मपुत्र के 3 नाम है, सापो, ब्रह्मपुत्र और जमुना। ये 3 नाम हो गए, सापो, ब्रह्मपुत्र और जमुना। ये 3 नाम हो गए ब्रह्मपुत्र के। और गंगा के क्या हुए, तो 2 नाम है। दो, गंगा जो रिवर है, ये जो गंगा रिवर है, इसके 2 नाम है। गंगा जो रिवर है, ये जो ये सबसे बड़ी रिवर देख रहे हो गंगा, ये इसको बांग्लादेश में पद्मा के नाम से आते हैं। किस नाम से? पद्मा। अब पद्मा और जमुना जब दोनों मिलती हैं तो उसे क्या बोलते हैं? मेघना। मेघना, ये मेघना है। और मेघना के मुहाने में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, जिसको बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। ये सुंदरबन डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। आप इसको याद रखिएगा। अब एक और पॉइंट है जो ब्रह्मपुत्र के लिए काफी फेमस। देखो ब्रह्मपुत्र पे एक सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है, ये बनता है मौजली। ये मौजली देख रहे हो, असम के पास ही मौजली नदी द्वीप बनता है, जो ब्रह्मपुत्र की नदी के पर बनता है। ये बहुत फेमस है, ये याद रखेंगे कि ब्रह्मपुत्र पे कौन सा सबसे बड़ा नदी द्वीप बनता है, वो है मौजली। तो इसमें देखो कौन सी चीजें याद करने वाली थी। जो सिंधु की 5 जो सहायक नदियां हैं, वो ब्रह्मपुत्र, वहाँ से ब्रह्मपुत्र का नाम क्या है? सापो, ब्रह्मपुत्र और जमुना। और गंगा के 2 नाम है, गंगा और पद्मा, ये याद रखिएगा। तो ये हो गई हमारे हिमालयन रिवर्स। ठीक है, अब देखते हैं हम प्रायद्वीपीय रिवर्स। पहले उससे पहले कुछ फेमस पॉइंट्स हैं हिमालयन रिवर से, देख लीजिए। हिमालयन में क्या, इसमें जो सिंधु समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में, सिंधु जल समझौता, इसके हिसाब से क्या था? सिंधु झेलम चिनाब का जो 80% पानी होगा वो पाकिस्तान यूज करेगा और 20% इंडिया। अब वैसे ही रवि व्यास सतलज का 80% इंडिया यूज करेगा और 20% पाकिस्तान। ये याद रखिएगा, सिंधु जल समझौता के बारे में फेमस है। अब सतलज नदी पे भाखड़ा बांध बना है, बताया था भाखड़ा नागल बांध। और इंदिरा कनाल, इंदिरा गांधी नहर, ये पंजाब से राजस्थान तक सतलज नदी पे बनी हुई है, सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब ये बताया था हमने, अलकनंदा भगीरथी कहाँ मिलते हैं? देवप्रयाग में, तब इसको गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा के 2 नाम बताए थे, गंगा और पद्मा। बांग्लादेश में इसको पद्मा बोलते हैं। गंगा की एक सहायक नदी है घाघरा, जिसे सरयू नदी भी कहते हैं। ये आपको याद ही होगा, सरयू कहाँ पे है? सरयू नदी के फेमस एक कथा है, वो भगवान राम से, भगवान राम का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में। तो अयोध्या कहाँ पे है? सरयू नदी के पास ही है। अब देखो यमुना, ये है यमुना। यमुना यमुनोत्री से निकलती है और यमुना का प्राचीन नाम क्या है? कालिंदी। ये याद रखिएगा। मंदाकिनी नदी अलकनंदा से रुद्रप्रयाग में मिलती है, ये कभी कभी आ सकता है। और जो हमारा केदारनाथ मंदिर है वो मंदाकिनी के तट पर है, और बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा के तट पे, ये याद रखिएगा। गंगा की सहायक नदियां आपको बताया था, कैसे याद करोगे? 3GAM याद करने का तरीका है। और दूसरा क्या है? यशोदा। आप देखते हो इनको याद करने का तरीका क्या है? 3G, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानद। देख रहे हो, ये 5 नदियां आपको याद हो गई। यशोदा बताया था आपने, जमुना, सोन, दामोदर। ठीक है, ये हमारी नदियां हैं, इसकी गंगा की साइड में थी, याद रखने का तरीका है। ठीक है, अब हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र का। हमने बताया था ब्रह्मपुत्र के 3 नाम है, सापो, ब्रह्मपुत्र और जमुना। और ये भी बताया था गंगा और ब्रह्मपुत्र जब मिलते हैं बांग्लादेश में तो क्या बोलते हैं? मेघना बोलते हैं। और ब्रह्मपुत्र पे बहुत बड़ा नदी द्वीप माजुली बनता है, और उमानत, ये भी ब्रह्मपुत्र नदी पे बनता है। अब ये एक फेमस चीज है, याद रखिएगा, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र तीनों ही तिब्बत से निकलते हैं। अब हम आते हैं पेनिसुलर रिवर्स या प्रायद्वीपीय नदियां। अब इसमें देखो, फर्स्ट नदी है देखो हमारी लूनी नदी। ये क्या है? ये अरावली के पास से, अरावली जो रेंज है उसके पास से निकलती है और गुजरात के कच्छ में लुप्त हो जाती है। गुजरात के कच्छ में लुप्त हो जाती है, आप ये याद रखिएगा। उसके बाद देखो ये माही नदी है। माही नदी देखो, ये मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान में एंटर करती है, और राजस्थान से गुजरात से वापस फिर खंबाती खाड़ी। ये खंबाती खाड़ी, यहाँ पे क्या है? खंबाती खाड़ी, याद रखिएगा क्या है? खंबात, खंबात की खाड़ी।
खंभात की खाड़ी। अब ये देखिए लूनी कहाँ से निकलती है, अरावली रेंज के पास से गुजरात के कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। और ये माही नदी ये मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान में एंटर करती है और राजस्थान से फिर गुजरात में वापस आ जाती है। अब एक चीज इसमें याद रखनी है, ये हम देख लो ये जो येलो लाइन दिख रही है इसे बोलते हैं कर्क रेखा। इसे क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। ये याद रखिए कर्क रेखा। कर्क रेखा तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इनसे पास होती है कर्क रेखा। और कर्क रेखा को माही नदी ही इंडिया में 2 बार कट करती है, देख लो। और उसके बाद हम देखते हैं ये नदी देख लो, नर्मदा। नर्मदा नर्मदा नहीं नर्मदा है। नर्मदा मध्य प्रदेश के होते हुए गुजरात में एंटर करती है और गुजरात से फिर खंबाती खाड़ी में गिर जाती है। अब ये दिख रही है तापी, ये तापी है, ये तापी नदी। ये तापी नदी मध्य प्रदेश से होते हुए महाराष्ट्र से एंटर करते हुए और अरब सागर में गिर जाती है। ये देख लो यहाँ पे क्या है, सतपुड़ा रेंज है। तो सतपुड़ा रेंज से ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ये दोनों नदियां हैं, ये यहाँ के जो दर्रे होते हैं उनसे होकर बहती है, मतलब जो दरारें होती हैं, द्रोणी होती है, भ्रंश होते हैं, उनसे होकर बहती है ये 2 नदियां, नर्मदा और तापी। अब देखते हैं, ये देखिए अब महानदी। महानदी देखो छत्तीसगढ़ के अमरकंटक के पास से ही निकलती है और उड़ीसा में एंटर करते हुए बंगाल खाड़ी में गिरते डेल्टा बना देती है। और यहाँ पे देख लो एक सबसे लंबा बांध इंडिया का है, हीराकुंड डैम, वो यहीं पे है उड़ीसा में। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है इससे। उसके बाद देखो देखते हैं गोदावरी। गोदावरी देखो महाराष्ट्र से निकलकर ये देख लो तेलंगाना, तेलंगाना से इंटर करती है और तेलंगाना के बाद ये छत्तीसगढ़ के बॉर्डर को टच करते हुए आंध्र प्रदेश में आती है और यहाँ बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। ये क्या है, बंगाल की खाड़ी। ये बंगाल की खाड़ी है। ये खंबात की खाड़ी है और यहाँ पे अरब सागर, ये अरब सागर। तो आपको हमने क्या बताया गोदावरी के बारे में, महाराष्ट्र से निकलती है, तेलंगाना से होते हुए छत्तीसगढ़ के बॉर्डर के पास से होते हुए आंध्र प्रदेश में एंटर करती है और बंगाल खाड़ी में गिर जाती है और यहाँ पे डेल्टा बनाती है। और नेक्स्ट हमारी नदी है कृष्णा। कृष्णा देख रहे हो, ये भी महाराष्ट्र से निकलती है और कर्नाटका से होते हुए तेलंगाना में जाती है, तेलंगाना से होते हुए आंध्र प्रदेश में एंटर करती है और आंध्र प्रदेश से बंगाल खाड़ी में। अभी देख लो आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी में ये आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे ये डैम बना दी, जिसे बोलते हैं नागार्जुना डैम। ये नागार्जुना डैम है। और फिर हम नेक्स्ट देखते हैं ये पेनार नदी। ये देखो ये कर्नाटका से निकलते हुए आंध्र प्रदेश में जाके बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। और नेक्स्ट रिवर हमारी है कावेरी। कावेरी कॉलिंग देख लो, जो सदगुरु जी चला रहे हैं, वो यही नदी है कावेरी। ये कावेरी क्या होती है, कर्नाटका से निकल के तमिलनाडु में जाती है और बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। आज कावेरी कॉलिंग, इस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है कि ये नदी सूख रही है, इसको बचाने के लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं, जो सतगुरु जी चला रहे हैं। ये अब देख लीजिए, हमने फेमस रिवर्स बता दिया आपको, जो प्रायद्वीपी रिवर्स थी। आपको फेमस रिवर्स में क्या क्या थी, क्या याद रखना। कर्क रेखा देखो, आपको पता है कहाँ कहाँ से गुजरती, किन किन राज्यों से गुजरती, वो हमने बताया आपको। और लूनी नदी के बारे में आपको पता है, कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। माही नदी 2 बार कर्क रेखा को काटती है। नर्मदा और तापी भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। महानदी पे हीराकुंड डैम है, सबसे बड़ा डैम है। गोदावरी, आपको पता है गोदावरी गोदावरी तेलंगाना से होते हुए आंध्र प्रदेश में जाती है और बंगाल खाड़ी में जाती है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र से होते हुए कर्नाटक में, कर्नाटक से ये आपको तेलंगाना, तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश और फिर बंगाल खाड़ी में। और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे एक डैम है जिसे बोलते हैं नागार्जुना डैम, वो यहाँ पे बना हुआ है। एक और चीज़ है, हमेशा एक विवाद रहता है महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इस कृष्णा नदी के पानी को लेके। ठीक है, ये याद रहिएगा। एक और है कावेरी विवाद, आपको बहुत पता होगा, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में हमेशा होता रहता है, ये भी याद रही। एक नदी है पेनार, ये आपको पता है कर्नाटक से होते हुए आंध्र प्रदेश में होते हुए बंगाल खाड़ी में जाती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको हमने बताया, और कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो डिस्कस करते हैं। अब देखो पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, इसको बोलते हैं, ये देख लो, ये जो होता है इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट। ये पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न पार्ट है, और ये ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न पार्ट है। ये देख लो ईस्टर्न, और यहाँ पे छोटा नागपुर पठार है, तो याद रखिएगा। गोदावरी को मृदगंगा कहते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है।
गोदावरी त्रंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से निकलती है और यहाँ पे कुंभ का एक मेला भी लगता है। कृष्णा नदी बता चुके हैं, नागार्जुन बांध है यहाँ पे। कृष्णा महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बीच कृष्णा नदी विवाद रहता है, ये भी आप याद रखिएगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, कावेरी नदी पे शिव सुंदरम जलप्रपात बनता है, ये याद रखिएगा। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी विवाद रहता है, ये बताया था। महानदी और महानदी के पर हीराकुंड बांध है, ये भी बताया था आपको, जो कि सबसे बड़ा बांध है, इंडिया का सबसे लंबा बांध है। और सबसे ऊंचा भाखड़ा नागल बांध किस पे? सतलज पे। महानदी और अमरकंटक के पास से 3 नदियां बताया था, सोन, नर्मदा और महानदी निकलती हैं, ये याद रखिएगा। पॉइंट से कुछ याद रखने के। नर्मदा पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये धुआंधार जलप्रपात या कपिल जलधारा जिसे बोलते हैं वो नर्मदा पर ही बनता है। और इंदिरा सागर बांध वो भी नर्मदा पर है। आपको बताया था नर्मदा और तापी पुरा से ये द्रोणी या भ्रंश घाटी से बहती हैं, इसीलिए द्रोणी या भ्रंश घाटी कहा जाता है, वहां से बहती है। माही कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये भी बताया। माही नदी विंध्याचल से गुजरकर खंभात की खाड़ी में मिलती है, ये भी आपको बता चुके हैं। लूनी नदी आपको बताया है, लूनी नदी के बारे में, ये गुजरात से मतलब अरावली से निकलकर गुजरात के कच्छ में लुप्त हो जाती है। इसे लवण नदी या सॉल्ट रिवर भी कहते हैं और ये भूमिगत नदी भी कहलाती है, ये पॉइंट है लूनी नदी का। आपको पता है शारदा को जो काली नदी भी कहते हैं, ये नेपाल और भारत के बीच एक बॉर्डर की तरह काम करती है, बॉर्डर पे स्थित है। जो फेमस सांची स्तूप है जो अशोक ने बनवाया था, बौद्ध स्मारक है, वो बेतवा के तट पे है। बेतवा कौन है? बेतवा है यमुना नदी की सहायक नदी, आपको बताया था, जो मध्य प्रदेश से होके यूपी में मिलती है जाके यमुना को। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र तीनों ही तिब्बत से निकलती हैं। लोहित ये खूनी नदी है, इसे बोलते हैं लोहित नदी, खूनी नदी। अब इसको बताते हैं कहाँ पे है, आप देखोगे मैप में वो कहाँ पे, यहाँ पे आप देख लो एक नदी है, आपको दिखाते हैं इधर या यहाँ पे, ये यहाँ पे लोहित नदी, ये लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश से ब्रह्मपुत्र में मिलती है जाके। लोहित, इसे लोहित बोलते हैं, लोहित, नॉट रोहित, लोहित। इसे खूनी नदी भी बोलते हैं, आप याद रखिएगा। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अरब सागर में गिरने वाली रिवर्स जो होती है वो एस्चुरी बनाती है, बंगाल खाड़ी में गिरने वाली रिवर्स डेल्टा बनाती है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अब जो फेमस जमशेदपुर नगर है, टाटा नगर है, ये कहाँ पे स्थित है? स्वर्ण रेखा नदी की छोटा नागपुर पठार से निकलती है। जो स्वर्ण रेखा नदी है वो छोटा नागपुर पठार से निकलती है, यही इसी के तट पे स्थित है टाटा नगर और जमशेदपुर। आपको पता है दामोदर नदी को वेस्ट बंगाल का शोक कहते हैं, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसे जैविक रेगिस्तान भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। गोदावरी, देखो गोदावरी जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं उनमें सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। गंगा के बाद देखा जाए तो सबसे बड़ी नदी ये गोदावरी ही है, इसे साउथ गंगा भी कहा जाता है। अब कावेरी को साउथ इंडिया की गंगा और गोदावरी को साउथ गंगा कहते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है इसलिए याद रखिएगा। एशिया की सबसे बड़ी नदी क्या है? यांगसी। पूरे विश्व की जो सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वो है नील नदी। यांगसी नदी का नंबर 3rd नंबर पे आती है पूरे विश्व में। सबसे बड़ी नदी कौन सी? नील नदी है। दूसरी नदी कौन सी? ये अमेजन विश्व की सबसे बड़ी नदी है, कहाँ पे? साउथ अमेरिका में, ये याद रखिएगा। सबसे बड़ी नील, दूसरी अमेजन, तीसरी यांगसी, ये याद रखिएगा। अब देखो हुआंगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। वोल्गा यूरोप कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी नदी है। अब ये देखिए अफ्रीका की जो कांगो नदी है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार काटती है। अब इसको याद कैसे करो, कौन सी कर्क रेखा को काटती, कौन सी मकर रेखा? कर्क, कांगो कर्क, और लिम्पोपो एम, मकर। तो ये कांगो का कर्क याद रखिएगा कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये 2 नाम होते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा में। कर्क रेखा को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मकर को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये आपको याद रखिएगा, ये पॉइंट आ सकते हैं। मिसिसिपी मसूरी नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, नॉर्थ अमेरिका की। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मेरे मिल सके। थैंक यू गाइस।